कंसेप्ट के बारे में आप पढ़ना शुरू कर देते हो। मतलब यहाँ पे डीएनए देखिए, हम टोटली यहाँ पे डीएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे टोटल आप ये कंप्लीट एक मॉड्यूल है, ठीक है। जैसे वायलेट फ्लेम देखिए पढ़े थे, उसी प्रकार से ये भी एक बहुत बड़ा एक मॉड्यूल है और बहुत अच्छे से ये भी वर्क करता है। क्योंकि डीएनए को अगर हाल ही में साइंस ने बोला है कि आप अपने इपिजेनेटिक एरिया को अगर हील करोगे तो आपके बॉडी में 90% जो प्रॉब्लम होती है वो अपने आप हील हो जाती है, ठीक है। तो हम हमारे इपिजेनेटिक एरिया कैसे चेंज करें, मतलब हमारा बिहेवियर, हमारा लाइफस्टाइल, है ना। तो इसी के आधार पे ये जो होती है डीएनए को अलग अलग तरीके से प्रोग्राम करने में ये देखिए जो होती है मदद होती है। साथ में ये डीएनए को स्टिमुलेट करने वाले यहाँ पे ऐसे कुछ सिंबल होते हैं जो काम करते हैं, जो कि आप डीएनए हीलिंग के साथ मिलकर इसको यूटिलाइज करते हैं। अगर डीएनए हीलिंग को अगर आपको और समझना है तो आप डीएनए हीलिंग वाला जो हमारा इसका प्रीवियस क्लास है पूरा उसको देख सकते हो। वहाँ पे हमने आपको म्यूजिक भी दी है, कौन से प्रोग्राम के लिए कौन सा म्यूजिक बजाना चाहिए, और सेम दोनों मोडालिटीज को मिलके आप एक पावरफुल मोडालिटीज यहाँ पे बना के इसके साथ वर्कआउट कर सके। तो सबसे पहले जानो कि डीएनए में आप सीखने क्या वाले हो, डीएनए रिकी में क्या सीखने वाले हो। तो सबसे पहले यहाँ पे डीएनए का रिकी इनिशिएशन सेशन चलता है, जहाँ पे हम खाली डीएनए के बारे में समझते हैं। मतलब फाउंडेशन ऑफ डीएनए एनर्जी, डीएनए एनर्जी कहाँ से आई है, क्या बेसिक है, ठीक है। डीएनए एनर्जी फील्ड क्या होता है, 12 स्ट्रैंड डीएनए के कंसेप्ट क्या होता है, एनर्जेटिक कंसेप्ट क्या होते हैं, सेलुलर मेमोरीज क्या होती है, इमोशनल इम्प्रिंट क्या होती है। सेलुलर मेमोरीज मतलब आपके आप जो भी कुछ करते हो आपके एक हर एक सेल की एक मेमोरी होती है और उस सेल की मेमोरी में ये जाके स्टोर हो जाता है। बाद में इमोशनल इम्प्रिंट क्या होता है, मतलब जो कि आपके इमोशन के किस प्रकार से डीएनए पे असर होता है और किस प्रकार से आपकी विचारधारा, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन जो होता है वो वर्कआउट करता है। साथ में हम देखते हैं कि हमारा जो ट्रॉमा होता है, हमारी लाइफ में जो भी कुछ ट्रॉमा आता है वो किस प्रकार से हमारे डीएनए के वाइब्रेशन पे वर्कआउट करता है, ये हम यहाँ पे जानोगे। और हम जानेंगे कि ये जो एनर्जी एनर्जी हमारे ऊपर आती है तो हम हमारे डीएनए में जो इंफ्लूशन आता है वो हम एनर्जी हीलिंग के माध्यम से कैसे एलिमिनेट करेंगे, इसके बारे में आप जानोगे। देन जानोगे रेकी के बेसिक के बारे में, डीएनए रेकी के बेसिक के बारे में। तो हिस्ट्री और ओरिजिन के बारे में जानोगे कि रेकी का उत्थान कहाँ से हुआ है। और बाद में जानोगे डीएनए रेकी के बारे में, डिफरेंस बिटवीन जानोगे कि उसी रेकी रेकी और डीएनए जो रेकी है इनमें क्या फर्क है ना। क्योंकि रेकी बोले तो यूनिवर्सल फोर्स, है ना। जो कि रेकी दो वर्ड से बना हुआ है, ये सभी को पता है, रे और की। रे मतलब होता है यूनिवर्स फोर्स, और की बोले तो आपके भीतर की प्राणा की एनर्जी। मतलब यूनिवर्स फोर्स और आप जब अपनी प्राणा की एनर्जी को मिलाते हो तो रेकी ये वर्ड बनता है। और साथ में इसमें अलग अलग ट्रेडिशनल रेकी, जैसे उसी रेकी को हम ट्रेडिशनल रेकी बोलते हैं, क्योंकि रेकी का उत्थान सबसे पहले हमने उसी रेकी से ही रेकी को पढ़ना शुरू किया कर दिया। और उसी रेकी को बोलते हैं क्योंकि उसी ने उस रेकी के हीलिंग मोडालिटीज को खोजा करके हम उसको उसी रेकी बोलते हैं ना। तो उसी रेकी और डीएनए रेकी का फर्क आप यहाँ पे समझोगे। डीएनए में हीलिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में जानोगे, जो कि हमने ऑलरेडी डीएनए हीलिंग में एक्सप्लेन किया है। और हम जब भी कोई हीलिंग मोडालिटीज प्रैक्टिस करते हैं तो उसके कुछ इथिक्स होते हैं, उस इथिक को भी हम यहाँ पे समझेंगे। बाद में यहाँ पे आप अगर कोई हीलिंग करना चाहते हो तो क्या नियमों को आपने फॉलो करना चाहिए, जैसे ग्राउंडिंग मेथड, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे आप पूरा बबल मेथड सीखोगे खुद के प्रोटेक्शन के लिए। साइकिक हीलिंग टेक्निक, ये जो होते हैं कि जब भी हम हीलिंग मोडालिटीज करते हैं तो दूसरों के साइकिक, जैसे बहुत बार बोलते हैं कि आप जब भी हीलरों को सुना होगा आपने कि अगर मैंने उसको ये हीलिंग दे दे तो वो जो होता है ना वो प्रॉब्लम मुझे मेरे बॉडी में महसूस होने लगा। मतलब ये क्या होता है कि उस इंसान का साइकिक इंफ्लूशन कहीं पे तो भी उसके बॉडी में आ रहा है और वो उस चीजों को, उस पेन को फील कर रहा है, उस घटनाओं को वो इंसान फील कर रहा हो। तो ये हमारे साथ ना हो, ठीक है, किसी का मतलब इंफ्लूशन हमारे ऊपर ना आए, तो इसलिए साइकिक टेक्निक भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। साथ में आप यहाँ पे ब्रीथ एक्टिवेशन मेथड सीखते हो, जो कि हम हमारे बॉडी की एनर्जी के साथ अलाइन करने के लिए करते हैं। और साथ में हम हमारे हाथों की चक्रों को किस प्रकार से ओपन करेंगे, क्योंकि आप क्या करते हो हाथों के चक्र के माध्यम से एनर्जी को देते हो, पैरों के चक्र के माध्यम से क्या करते हो आप एनर्जी को ग्राउंडिंग करते हो, मतलब स्टेबलाइज करने का काम करते हो। तो हम हमारे
हाथों के चक्र को किस प्रकार से ओपन करोगे, ये मेथड्स आप यहाँ पे जानने वाले हो। बाद में यहाँ पे रेकी लेवल 1 के सिंबल को जानोगे आप, जहाँ पे ये यूनिक सिंबल है, ये आपको सिंबल कहीं नहीं मिलेगी, और ये स्पेशली जो होते हैं डीएनए रेकी में ही यूटिलाइज किए जाते हैं। तो डीएनए हीलिंग स्पिरल सिंबल है, सेल मेमोरी फ्लश सिंबल होता है, इमोशनल रिलीज वेव सिंबल होता है। तो डीएनए हीलिंग स्पिरल सिंबल मतलब ये एक डीएनए को हेलिक्स को रिपेयर करने वाला सिंबल होता है। और सेल फ्लशिंग मतलब क्या होता है कि अगर बहुत सारी हमारी सेल की मेमोरी, जैसे उन्होंने बोला, तो वहां से वो क्या करता है, ये सेल की मेमोरी को हटाने के लिए काम में लाया जाता है। और इमोशनल रिलीज मतलब क्या होता है कि जो कोई आप में इमोशनल बाउंडेशन होते हैं उसको हटाने के लिए इस सिंबल का उपयोग किया जाता है। क्योंकि मैंने इमोशनल इम्प्रिंट भी बोला और सेल मेमोरी, ऐसे दो शब्दों को मैंने यहाँ पे उपयोग किया था, ठीक है। बाद में हम जानते हैं हीलिंग तकनीक के बारे में। तो सबसे पहले में आप सीखोगे सेल्फ हीलिंग पोजीशन, सेल्फ हीलिंग के हैंड पोजीशन के बारे में जानोगे। सेल मेमोरी को किस प्रकार से क्लियर किया जाता है, इसके प्रोग्राम के बारे में जानोगे। इमोशनल अगर कोई आपके भीतर में बैठा हुआ होगा उसको कैसे मतलब रिलीज करोगे, क्लिनजिंग करोगे, इसके बारे में जानोगे। और साथ में आप फियर, गिल्ट, सेम और एंगर जैसे पैटर्न को समझ के हिल करने की जो कला होती है, यहाँ पे आप लेवल 1 में सीखोगे। और यहाँ पे बाद में आपको अटैचमेंट दिया जाता है। अटैचमेंट में कुछ रिचुअल स्टेप आपको समझाया जाता है, एक्सप्रेशन प्रेयर बताई जाएगी, और कुछ हम 21 डेज में किस प्रकार से इस लेवल 1 की प्रैक्टिस करें, इसको भी आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी ध्यान में रखोगे, अगर आपने कोई भी एक हीलिंग मोडालिटीज को 21 डेज अगर आपने किया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा इस हीलिंग मोडालिटीज में उतना समय आपको नहीं लगेगा। वो 21 किसको लगते हैं, जो कि बिगिनर है, अभी एनर्जी में आया, जिसकी खुद की एनर्जी संतुलित करना होता है। लेकिन आप हीलर हो तो आपको जरूरी नहीं कि आपने 21 डेज का शेड्यूल इसमें फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी रिकी की एनर्जी जो होती है आपके बॉडी में जो होती है वो बैठी हुई है। खाली यहाँ पे आपको सिंबल का जो होता है, नया सिंबल जो होता है, उसके साथ हमको मेडिटेट करना होता है। मतलब हमारी एनर्जी उस सिंबल की एनर्जी के साथ ट्यून हो जाए, ठीक है। तो ये एक मेजर होते हैं। देन दूसरा जो होता है, यहाँ पे हमने सेकंड लेवल जो होता है प्रैक्टिशनल लेवल जिसको हम बोलते हैं, वहां पे हमने डीएनए रिप्रोग्रामिंग रखे। प्रोग्रामिंग क्यों नहीं बोलते, रिप्रोग्रामिंग क्यों बोलते, क्योंकि आपके डीएनए जो होते हैं ऑलरेडी प्रोग्रामेट हो चुके हैं। आपकी एक खुद की लाइफस्टाइल बनी हुई है, जिसमें आपकी खुद के हैबिट्स है, थॉट प्रोसेस है ना। सब कुछ हमारा बना हुआ है, एक स्ट्रक्चराइज हुआ है। हर किसी का डीएनए एक स्ट्रक्चराइज फॉर्म में हुआ है। अब रिप्रोग्रामिंग कब करते हैं, जब मुझे लगता है कि मेरे डीएनए, मेरे में ये हैबिट चेंज करना है, या तो मेरे में ये प्रॉब्लम को मुझे एलिमिनेट करना है, तब हम हमारे डीएनए को रिप्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ पे आप कैसे डीएनए को रिप्रोग्राम करोगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानोगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एनर्जेटिक डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में। एनर्जेटिक डीएनए स्ट्रक्चर क्या होता है, डीएनए वर्सेस एनर्जेटिक डीएनए क्या होता है, मतलब फिजिकल डीएनए, और एनर्जेटिक डीएनए क्या होता है। 48 स्टैंड मेटा फिजिकल मॉडल यहाँ पे जानोगे। लाइट कोड और सोल के ब्लूप्रिंट समझने की यहाँ पे आप कोशिश करोगे, ठीक है। बाद में डीप और क्लींजिंग मेथड को जानते हैं। जैसे एंसेस्टर डीएनए इम्प्रिंट आता है तो उसको किस प्रकार से क्लीन कर रहे हो, कार्मिक डीएनए पैटर्न होता है उसको किस प्रकार से करोगे, पास्ट लाइफ सेलुलर मेमोरी अगर होती है तो उसको किस प्रकार से करोगे, और जेनेटिक फियर अगर होता है, कुछ ब्लॉकेजेस आपके भीतर में बैठा है, तो उसको किस तरह से आप एलिमिनेट करोगे। उसको एलिमिनेट करने के लिए जैसे ऊपर में 3 सिंबल मिलते हैं, साथ में यहाँ पे प्रैक्टिशनर लेवल को और आपको यहाँ पे सिंबल मिलेंगे, जो कि मेजर 4 सिंबल होते हैं जो इसको यूज करना है। जैसे एंसेस्टर हेलिंग करना है तो एंसेस्टर कॉर्ड रिलीज सिंबल यहाँ पे मिलेगा। डीएनए को किसी प्रोग्राम को आपको रिराइट करना है तो डीएनए रिराइट सिंबल आपको यहाँ पे मिलता है। आपको कोई जेनेटिक ब्लॉकेजेस को हटाना है, जेनेटिक भी बहुत सारी बीमारी हमारे यहाँ पे आती है, जेनेटिक लेवल भी हम कैरी करते हैं, और जेनेटिक कर्मा भी हम कैरी करते हैं। तो इसके लिए ब्लॉकेज रिमूवल सिंबल, यहाँ पे जेनेटिक ब्लॉकेज रिमूवल सिंबल भी आपको यहाँ पे मिलता है। और साथ में आपको सोल ब्लूप्रिंट अलाइनमेंट सिंबल मिलता है। सोल ब्लूप्रिंट अलाइनमेंट सिंबल का उपयोग क्या होता है कि ये हमारे सोल को हमारे कार्य के साथ अलाइन करती है। मतलब जो कि एनर्जेटिक फील्ड, एक एनर्जी फील्ड को अलाइन करती है, क्योंकि सोल भी एक टाइप की एनर्जी होती है। तो हम बॉडी की एनर्जी के साथ हमारे सोल की एनर्जी को अलाइन करते हैं, जिससे हमारा जीवन स्मूथ चला। अब आप बोलोगे कि सर शरीर में तो हमारी सोल है, तो सोल तो ऑलरेडी हमारी बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट है।
तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता। बहुत बार क्या होता है कि हमारी सोल एक इनर साउंड हमको देती रहती है, हमारे जीवन के गाइडेंस के बारे में बताती रहती है, लेकिन हम जो होते हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में इतने उलझ जाते हैं कि हमको यही विश्व लगता है, और उसके हिसाब से हम हमारा जो एटमोस्फेयर के सोशल के हिसाब से हमारा माइंड एटमोस्फेयर के हिसाब से डेवलप होता है, और उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, हमारे जीवाणुक्रमांक को चुनते हैं कि कैसा आपका जीवन। तो बहुत बार हम क्या होते हैं कि हमारे सोल की सुनते नहीं, तो वहां पे सोल क्या हो जाता है, सोल नर्वस हो जाती है, नाराज हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वो आपकी बॉडी की एनर्जी से डिटैच होने लग जाती है। तो इसीलिए कि हम यहाँ पे सोल के ब्लूप्रिंट को अलाइन करते हैं एक सिंबल के माध्यम से। ठीक है, ये टोटली जो सिंबल वर्कआउट करते हैं, जैसे आप विजुअलाइजेशन बेस्ड और थॉट बेस्ड उपयोग में करते हैं, और डीएनए में मैंने इन सभी चीजों का आपको एक अच्छा इंपॉर्टेंट बताया कि आपके थॉट कैसे वर्क करते हैं, आपके इमोशन कैसे वर्क करते हैं, किस प्रकार से हॉर्मोन्स डेवलप होते हैं, किस प्रकार से वो इम्प्रूव करता है आपके डीएनए के वर्क पे, है ना। तो ये सभी हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में जाना होगा, थोड़ा वो भी क्लास का थोड़ा रिमाइंडेशन रखना कि जिससे आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आए। बाद में डीएनए रिप्रोग्रामिंग तकनीक के बारे में हमने यहाँ पे अनगिनत तकनीक आप यहाँ पे यूटिलाइज करोगे, जैसे अगर कोई इनहेरिटेड ट्रॉमा आता है तो उसको कैसे हील किया जाए, कोई एंसेस्टर वॉल्स है तो कांटेक्ट होता है उसको कैसे हील कर किया जाए, आपके मनी ब्लॉकेजेस होते हैं जो कि एक डीप लिंकेज से आते हैं हुए, तो उसको कैसे निकालोगे, रिलेशनशिप पैटर्न को कैसे क्लियर करोगे, साथ में यहाँ पे जनरेशन साइकिल जो होती है उसको कैसे ब्रेकअप करोगे, ये यहाँ पे सीखने को मिलेगा। इसलिए बाकी रेखी से ये रेखी इसलिए डिफरेंट मानी जाती है। ठीक है, साथ में डिस्टेंट डीएनए रेखी कैसे करेंगे, मतलब डिस्टेंट हीलिंग मेथड का कैसे चुनाव करेंगे, डीएनए लिंक ग्रिड को कैसे बनाओगे, साथ में हम हमारे फैमिली लिंकेज को हिल कैसे करेंगे, ये भी मेथड आप यहाँ पे जानोगे। बाद में यहाँ पे अटैचमेंट भी आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें भी प्रैक्टिसनल प्रोसेस है, लेकिन मैंने बोला कि जो अगर आपने कोई भी रेकी में प्रैक्टिस की होगी तो उतनी प्रैक्टिस यहाँ पे करनी नहीं होती है। यहाँ पे खाली नए सिंबल को आपको विजुअलाइज करना होता है, उसको एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, बाद में यहाँ पे जो लेवल 3 जो हमने रखा है एडवांस डीएनए क्वांटम हीलिंग के बारे में रखा है। ठीक है, तो क्वांटम डीएनए कंसेप्ट क्या होते हैं, तो पैरेलल टाइमलाइन क्या होती है, फुल फ्रेगरेंस क्या होता है, डायमेंशनल इंटरफेरेंस क्या होता है, हायर सेल एम्बॉडीमेंट क्या होती है, और एंसेस्टर सिम्टम क्या होती है, इसके बारे में आप यहाँ पे जानोगे। एसेंशियल सिम्टम के बारे में जिसको बोलते हैं वो जानोगे। साथ में यहाँ पे आप एडवांस एनर्जेटिक एनाटॉमी को भी जानोगे, 12 चक्र सिस्टम क्या होता है, लाइट बॉडी एक्टिवेशन क्या होता है, मर्कबा और डीएनए ज्योमेट्री क्या होती है, और सेलुलर रीजनरेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसके बारे में भी आप जानोगे। बाद में यहाँ पे लेवल 3 के आपको एडवांस टेबल मिलेंगे जो कि मल्टी डायमेंशनल रिपेयर करने के लिए काम में आता है, एसेंशियल डीएनए एक्टिवेशन के लिए यूज किया जाता है, और हायर सेल्फ इंटीग्रेशन के लिए जिस सिंबल का उपयोग किया जाता है। थर्ड लेवल के जो सिंबल होते हैं वो हीलिंग से ज्यादा वो आपके खुद की एनर्जी को मेंटेन करने के लिए होते हैं। बाद में एडवांस तकनीक में यहाँ पे टाइमलाइन शिफ्टिंग के बारे में जानोगे। अगर चाइल्डहुड का कोई आपका हीलिंग मतलब आपको चाइल्डहुड का कोई प्रॉब्लम होता है उसको हील करने की तकनीक सीखोगे, है ना। फ्यूचर अब फ्यूचर में जो लूप आते हैं, एनर्जेटिक लूप आते हैं, उसको हील करना जानोगे। अगर कोई आपका फुल फ्रेगरेंस जो होता है वो लॉस हो गया है उसको रिकॉल कैसे करोगे, साथ में आपके इंट्यूशन डीएनए के माध्यम से कैसे अपग्रेड करोगे, और डिवाइन ह्यूमनाइज और मस्कुलाइन डीएनए बैलेंसिंग एनर्जी और पीनल ग्लैंड एक्टिवेशन मेथड जिसको हम थर्ड आई एक्टिवेशन मेथड बोलते हैं, इसका भी थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, बाद में लास्ट इसका एक जो मास्टर, या तो उसी को हम ग्रैंड मास्टर लेवल बोलते हैं या तो मास्टर टीचर ग्रैंड मास्टर लेवल बोलते हैं, जो कि आपकी इस मोडालिटीज को पूरा करता है। तो यहाँ पे मास्टर लिंकेज नॉलेज के बारे में जानेंगे। यहाँ पे लेवल वाइज हमने कैसे अटैचमेंट प्रोसेस देनी चाहिए, अटैचमेंट कैसे ट्रांसफर करना चाहिए, टीचिंग के इथिक्स क्या होते हैं इसके बारे में जानोगे, मास्टर सिंबल के बारे में आप जानोगे। साथ में मास्टर लेवल की हीलिंग के बारे में जानोगे, जैसे मल्टी लेयर डीएनए कनेक्शन करेक्शन करना, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट करना, है ना, एंसेस्टर मैट्रिक्स के बारे में जाना और उसको क्लियर करना, और साथ में यहाँ पे प्लानिटरी ग्रिड हीलिंग भी आप यहाँ पे जानोगे। तो एक बहुत अच्छा और एक
सेल्फ कॉन्शियस हीलिंग मेथड प्रणाली है, कलेक्टिव कॉन्शियस, जिसको सेल्फ हीलिंग मेथड भी बोलते हैं। सेफली आप इस मेथड के बारे में जानोगे। और लास्ट में तो यहाँ पे जब आप मास्टर बन जाते हो तो आपको क्या जरूरी होता है कि अटैचमेंट लेवल देना। लेवल वाइज आप सिखाओगे तो किसी को अटैचमेंट कैसे दोगे दूसरे को, साथ में आपके हैंड पोजीशन कैसे होगे अटैचमेंट के, डिस्टेंस ट्रीटमेंट कैसे दोगे, ग्रुप अटैचमेंट कैसे दोगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे बनाया जाता है। और साथ में यहाँ पे ये मोडालिटीज में आपको एक नया सीखने को मिलेगा कि आप खुद के डीएनए कोड्स कैसे क्रिएट करोगे, कैसे चैनल सिंबलाइज चैनल का क्रिएट करोगे, और कैसे उसको आप एक्टिवेट करोगे और डिजाइन करोगे, और उस सिंबल को एनर्जेटिकली एक्टिवेट करोगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे अनगणित सिंह जो होती है यहाँ पे कवर अप की गई है, जिसको आपको इस मोडालिटीज में पढ़ने को मिलेगा। सबसे पावरफुल मोडालिटीज भी बोल सकते हैं, या तो एक इम्पोर्टेंट मोडालिटीज भी आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले समझो कि जो मोडालिटी को पढ़ते हैं उसके कंसेप्ट कंसेप्ट अगर कोई भी चीजों का आपने कंसेप्ट समझ लिया तो मोडालिटी समझ में आ जाएगी। अगर कंसेप्ट ही उसके नहीं समझ पाए तो मोडालिटीज पढ़ने के बाद भी वो मोडालिटी सही से हमको यूटिलाइज करनी नहीं आती। तो डीएनए एनर्जी फील्ड के बारे में समझो कि पहले डीएनए एनर्जी फील्ड क्या होती है। तो डीएनए एनर्जी फील्ड ये एक एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट होता है जो कि हमारे सराउंडेड होता है फिजिकल शरीर के बारे में, जो कि हमारे फिजिकल शरीर में हर एक सेल में एक डीएनए का एक पैटर्न बैठा होता है, ठीक है। उसी की एनर्जी को हम यहाँ पे देखते हैं। तो एक डीएनए एनर्जी फील्ड मतलब वही सेल की एक एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट होती है जो कि हमारे फिजिकल डीएनए में बैठा होता है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है नॉन फिजिकल लेयर्स को, जो कि इंफॉर्मेशन देता है आपके डीएनए के बारे में। तो लाइफ पैटर्न किस प्रकार से आपके, इमोशनल टेंडेंसी किस प्रकार से आपकी, एंसेस्टर मेमोरी कैसी है आपकी, स्पिरिचुअल गिफ्ट कैसे मिले, स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या क्या मिले आपको यूनिवर्स से, हीलिंग एबिलिटी क्या, किस टाइप की हीलिंग एबिलिटी लेके आए, कार्मिक इम्प्रिंट कैसे है, और मैनिफेस्टेशन पावर के बारे में भी आप यहाँ पे जानोगे। जैसे बहुत बार हमारे साथ होता है कि कुछ चीजें जो होती है ना हम तुरंत सीख जाते हैं, कुछ चीजों को सीखने में हमको समय लगता है। तो आपने सोचे कि क्यों कुछ कुछ चीजें जो होती है आपने तुरंत और कम इफर्ट में कैसे कैसे सीखनी, तो आपको एक मिलेगा कि वो आप में कहीं पे तो भी एक टाइप का गॉड गिफ्ट रहा होगा। तो हम इसको गॉड गिफ्ट बोलते हैं ना। तो यही स्पिरिचुअल गिफ्ट इसको हम बोलते हैं कि गॉड गिफ्ट ऐसे नहीं आया। हो सकता है किसी लाइफ साइकिल में आपने उसकी अनगिनत बार प्रैक्टिस की होगी, इसलिए आज वो आपको समझ में आता है। तो इसी चीज को आप यहाँ पे जानोगे। और डीएनए हीलिंग इतनी सही होती है कि अगर आपने अपने डीएनए पैटर्न को जान लेते हो तो आप उसको करेक्ट करके अपनी लाइफस्टाइल अपनी पोजीशन को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो अगर स्पिरिचुअल हीलिंग सिस्टम में अगर हम डीएनए देखिए, डीएनए हीलिंग और लाइट कोड एक्टिवेशन के बारे में जाने, क्वांटम हीलिंग के बारे में जाने, तो ये टोटली जो होती है ये कोई बायोलॉजिकल बेस्ड होती है, ये वाइब्रेशनल इंफॉर्मेशन बेस्ड होती है। जो कि वाइब्रेशन के माध्यम से जो भी कोई रिस्पॉन्डेशन हमारे बॉडी में आती है उसको हम प्रोग्राम करते हैं। ये वाइब्रेशन कैसे आते हैं, इंटेंशन के माध्यम से, फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, जिसके माध्यम से आप इनको समझते हो। ये सभी जो हीलिंग मोडालिटीज होती है ये वाइब्रेशन एनर्जी के तौर में काम करती है, ठीक है। ये कोई बायोलॉजिकल पैटर्न में नहीं करती, वाइब्रेशनल हीलिंग सोर्स में ये जो होती है ये काम करती है, ठीक है। लाइट कोड एक्टिवेशन आपका आगे में भी है, तो वो भी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, बेसिक और एडवांस लाइट कोड एक्टिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए कंपोनेंट में क्या होता है, जो कि डीएनए एनर्जी फील्ड के बारे में बात करते हैं तो फिजिकल डीएनए में क्या होता है, यहाँ पे डबल हेलिक्स का एक दिखाई देता है ना। जहाँ पे आपके बॉडी के टोटली इंस्ट्रक्शन बैठे होते हैं कि बॉडी कैसी होगी, आपका स्ट्रक्चर कैसे होगी, आपकी हाइट कितनी होगी, इसका सभी इस हेलिक्स में वो पैटर्न बैठा होता है, ठीक है। कितना हाइट होगा, आपका रंग रूप कैसा आएगा, ये सभी जो होते हैं इस डीएनए फिजिकल डीएनए के पैटर्न में बना होता है। ये डबल हेलिक्स होता है और उसमें ही ये सभी इंफॉर्मेशन जो होता है, ये डेटा जो होता है वो उसमें स्टोर पाया जाता है। एनर्जेटिक डीएनए क्या होता है, एनर्जेटिक एक टेम्पलेट होता है जहाँ पे हम उस एनर्जी के ब्लूप्रिंट को रखते हैं, जो लेयर ऑफ ब्लूप्रिंट। और ये जो लेयर बनती है ये सोल पर्पस के माध्यम से, कार्मिक एनर्जेटिक माध्यम से, आपकी इमोशनल पैटर्न के माध्यम से, आपके लाइफ लेसन के माध्यम से, और पास्ट लाइफ इंप्रेशन के माध्यम से ये जो बनता है। तो ये जो लेवल पे ही हम वर्कआउट करते हैं, हीलर जो होते हैं इसी लेवल पे डीएनए रेकी के माध्यम से उपयोग में लाए जाते हैं। लाइट बॉडी डीएनए मतलब जिसको स्पिरिचुअल डीएनए हम बोलते हैं, जहाँ पे लाइट कोड का अनुभव होता है।
हायर कॉन्शियसनेस टेम्पलेट यहाँ पे होते हैं, गिफ्ट और साइकिक एबिलिटीज के बारे में हम जानते हैं। और साथ में हम यहाँ पे समझते हैं कि इंट्यूशन के पाथवेज कैसे होते हैं, और यहाँ पे एसेंशियल इंफॉर्मेशन को भी हम जानते थे। तो ये जो लेयर होती है हमारे, जब भी हम डीएनए रेकी करते हैं तो हमारा पिक्चुअल इवोल्यूशन को दिखाता है। ठीक है। बाद में एंसेस्टर डीएनए मेमोरी फील्ड भी यहाँ पे होती है, जो कि कैरी करती है आपके फैमिली पैटर्न को, जनरेशन ट्रॉमा को, इमोशनल प्रोग्राम को, और ब्लेसिंग और स्टेटिंग को। मतलब अगर आपके फैमिली में अगर कुछ अच्छी बात है तो ब्लेसिंग के रूप में आप कैसे अभी एक्टिवेट कर सकते हो और आगे में उसका बेनिफिट उठा सकते हो, है ना, लिंकेज गिफ्ट की वजह से। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको, एक मूवी का नाम बताया था। ठीक है। क्या था वो, चेन्नई टू चाइना समथिंग ऐसा कुछ था ना। तो राकेश जी ने नाम बताया था उसका। तो उसमें वो दिखाते हैं कि उसके पेरेंट का डीएनए वो किस प्रकार से उसके भीतर में वो एक्टिवेट करता है ना। तो मतलब वो क्या था, वो उसके पेरेंट का गिफ्ट है, वो नॉलेज बोले तो उसके पेरेंट का गिफ्ट है। और अभी वहाँ पे रिसर्च में ऐसा दिखाते हैं कि उसमें वो क्या करते थे, उसको एक्टिवेट करते और वो गुण जो होते हैं उसमें आ जाते। एक लेकिन उसके लिए प्रोसेस दिखाई गई है वहां पे। ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पे जो प्रोसेस यूज करते हैं, हीलिंग, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन और वाइब्रेशनल थेरेपी का हम यहाँ पे उपयोग करते हैं उसी चीजों को एक्टिवेट करने के लिए। और जो भी कुछ दुर्गुण होते हैं वो आते हैं, हैबिचुअल में आते हैं, तो उसको डीएक्टिवेट करने के लिए भी आप उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि इपिजेनेटिक पैटर्न जो होते हैं आप चेंज कर सकते हैं। साइंस भी मानता है कि हम हमारे इपिजेनेटिक पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, हमारे बिहेवियर थ्रू, हमारे लाइफस्टाइल थ्रू, हमारे थॉट थ्रू, है ना। और लास्ट टाइम में डीएनए हीलिंग में यही पैटर्न को मैंने कैसे बताया था, अगर आपके डीएनए किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से उसका आपके बॉडी पे असर आता है, इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको डीएनए हीलिंग में बताया। अब समझते क्वांटम फील्ड क्या होती है। क्वांटम डीएनए फील्ड क्या होती है, तो ये हाईएस्ट वाइब्रेशनल लेयर होता है जो कि कनेक्ट करता है सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस को, यूनिवर्सल मैट्रिक्स एनर्जी को, सोल कॉन्टैक्ट को, और टाइमलाइन पोटेंशियल को ये कनेक्ट करता है। तो ये लेयर जो होता है रिस्पॉन्स करती है हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी से, जो कि हम यहाँ पे रे की एनर्जी के माध्यम से जोड़ने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए एनर्जी की फील्ड में अगर आप देखते हो तो अलग अलग जो फील्ड होती है, अलग अलग लेवल के प्रोग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और डीएनए एनर्जी की फील्ड जो होती है अलग अलग थिंग को कंट्रोल करती है। जैसे हेल्थ में हीलिंग, आपको अगर हेल्थ में इसका उपयोग क्या होगा, आप इसको करते हो तो आपको जो हीलिंग में आपके अच्छे रिजल्ट आपको मिलेगा, और सेल जनरेशन आपका अच्छा रहेगा। ठीक है। इमोशन में इमोशनल जितने भी ट्रिगर होते हैं, पैटर्न होते हैं, रिसाइलेंस होते हैं, उसको एलिमिनेट करने में मदद से। माइंड में क्लैरिटी लाएगा, इंट्यूशन लाएगा, मेमोरी के हैबिट्स को, मेमोरी और हैबिट्स को डेवलप करेगा। स्पिरिचुअलिटी में ये आपके साइकिक आपको अवेकिंग करता है, नॉलेज साइकिक एबिलिटीज को आपको बढ़ाता है, और लाइट बॉडी एक्टिवेशन में मदद करता है। मैनिफेस्टेशन में ट्रैक करता है अपॉर्चुनिटीज को, एविडेंस की फ्रिक्वेंसी को। रिलेशनशिप में ये जो होता है हमारे सोलमेट, जैसे आपने पैटर्न सुनी है, अटैच करता है स्टाइल और कार्मिक बॉन्ड को। ठीक है। साथ में लाइफ पर्पस के लिए भी ये सोल पाथ गाइडेंस से कनेक्ट करता है, और कर्मा के लिए हमारे इम्प्रिंट जो होते हैं पास्ट लाइफ के, उसको एलिमिनेट करने के लिए भी ये काम में लाया जाता है। ठीक है। तो डीएनए एनर्जी फील्ड क्या होता है, तो यही समझो कि डीएनए एमिट करता है फोटॉन को, जो कि बायोफोटॉन्स के नाम से जाना जाता है। और डीएनए रिस्पॉन्स करता है फ्रीक्वेंसी पे, जो कि साउंड और इंटेंशन के माध्यम से हम वहां पे भेजते हैं। और ये जो डीएनए होता है हमारी इमोशनल मेमोरी, मतलब जो भी हम कुछ डालते हैं वो इमोशनल एक पैटर्न में डीएनए में हमारे क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम विजुअल टर्म्स में अगर इसको ही समझना चाहे तो डीएनए जो होता है एक मल्टी डायमेंशनल रिसीवर होता है। ठीक है। मतलब आप सोचिए कि आपका डीएनए जो होता है मल्टी डायमेंशनल रिसीवर होता है, मतलब हर डायमेंशन से वो कुछ ना कुछ चीजें लेगा। लेकिन किस प्रकार से लेगा ये डिपेंड करता है आपके सराउंडिंग, आपके नॉलेज, आपके थॉट प्रोसेस पे। ठीक है। तो ये कनेक्ट करता है फिर आपके साथ में। डीएनए जो होता है साथ में स्पिरिचुअल टर्म से बोलता है कि ये कनेक्ट करता है फिजिकल आइडेंटिटी एंड सोल आइडेंटिटी। मतलब आपकी फिजिकल आइडेंटिटी कैसे है, सोल की आइडेंटिटी कैसे है, उसको कनेक्ट करने का काम करता है। साथ में ये यूनिक वाइब्रेशनल सिग्नेचर को होल्ड करता है। हर एक की एक अलग लाइफस्टाइल है, आपकी अलग लाइफस्टाइल है, मेरी एक अलग लाइफस्टाइल है, हर एक की एक अलग लाइफस्टाइल बनी होती है। तो ये क्या है, आपका यूनिक एक वाइब्रेशनल सिग्नेचर बना हुआ है। आप उसी पैटर्न में, उसी
उसी थॉट प्रोसेस से काम करोगे। आप मेरे थॉट प्रोसेस से काम नहीं करोगे, मैं आपके थॉट प्रोसेस से काम नहीं करूंगा, क्योंकि हम जो है यूनिक ब्रेन से बने हुए हैं। आपका ब्रेन सिस्टम, मेरा ब्रेन सिस्टम अलग है ना। तो आप अपने हिसाब से काम करोगे और उसी के हिसाब से वहां पे आपके दिमाग में एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है। तो इसलिए बोलते हैं ना, आप अपने एनर्जी के बारे में बोल सकते, दूसरे के एनर्जी के बारे में नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम जो हीलर्स होते हैं, किस प्रकार से डीएनए के इस एनर्जी फील्ड में उसमें देखो वर्कआउट इधर करते हैं। वाला जो नीचे का। तो यहाँ पे सबसे पहले जो होता है, यहाँ पे जो होता है कि हम एनर्जी को क्लींजिंग करते हैं। क्लियरिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई जनरेशनल ट्रॉमा आता है, पास्ट लाइफ का कोई फियर आता है, इमोशनल ब्लॉकेजेस आता है, कार्मिक रेसिड्यू अगर कुछ होता है, तो उसको क्लियर करना जरूरी है। जब तक आप वो क्लियर नहीं करोगे, तब तक आपके लाइफ में रिपीटेड पैटर्न जो होते हैं वो आते रहेंगे, प्रॉब्लम जो होते हैं आते रहेंगे। रिप्रोग्रामिंग करना मतलब क्या होता है कि जो कुछ कैरी करते हो उससे आपका बिलीफ सिस्टम बनता है, लिमिटेड बिलीफ सिस्टम बनता है, एक सबकॉन्शियस पैटर्न बनता है, एक इमोशनल रिएक्शन लेवल बनता है, जिसको हमको रिप्रोग्राम करने की जरूरत पड़ती है। एक्टिवेशन करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो भी कुछ डीएनए के जो एक्चुअल और प्योर स्ट्रैंड को हम यहाँ पे चालू करते हैं, हमारे इंट्यूशन और क्लियरवाइंस सिस्टम का उपयोग करते हैं। हम यहाँ पे एविडेंस कोड को एक्टिवेट कर सकते हैं और स्लिंग एबिलिटीज को भी हम बेहतर बना सकते हैं। अपग्रेडेशन करना मतलब आपकी खुद की वाइब्रेशन को राइज अप करना, शिफ्टिंग करना, एक अलग टाइमलाइंस में खुद को लेके जाना और आपके सोल पर्पस के बारे में जानना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डीएनए हीलिंग फील्ड में बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हो। और जब भी आप अपनी एनर्जी को शिफ्टिंग करते हो डीएनए एनर्जी फील्ड में, तो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन में बढ़ोतरी आपको नजर आती है, आपके ओल्ड पैटर्न यहाँ पे रिलीज हो जाती है, इमोशनल लाइटनेस हो जाती है, क्लियरिंग, आपकी ड्रीमिंग जो होती है वो क्लियर होते हैं, पास्ट लाइफ के विजन आपको क्लियर होते हैं। यहाँ पे आप खुद को मोर अलाइन अलाइन महसूस करते हो, आपकी हीलिंग एबिलिटी यहाँ पे बढ़ती है और सडन क्लैरिटी आपकी लाइफ में जो होती है यहाँ पे आपको मिलने लग जाती है। तो डीएनए ये कोई फिजिकली नहीं, ये आपके इसकी एनर्जी का पैटर्न भी आपके सराउंडेड में होता है, जिसको हम एनर्जेटिक डीएनए एनर्जेटिक मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, है ना। तो अलग अलग जैसे एनर्जेटिक फील्ड होती है, उसी प्रकार से इसकी भी एक खुद एनर्जेटिक फील्ड होती है। तो इसको मार्को जेनेटिक फील्ड भी बोला जाता है। इस फील्ड को क्या बोलते हैं, मार्को जेनेटिक फील्ड बोला जाता है, जो कि एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट होते हैं, जो कि आपके सेल स्ट्रक्चर के बारे में बोलते हैं। वो बताता है कि आपका सेल कैसे ग्रो होगा, कैसे हील होगा और कैसे उसके प्रॉब्लम को आप एलिमिनेट कर सकते हो। दूसरा एक होता है कार्मिक इम्प्रिंट लेयर होता है, जिसे आपके हमारे बॉडी में ओरा होता है, ओरा के अलग अलग लेयर होते हैं, तो वैसे भी हमारे डीएनए के अलग अलग लेयर्स होते हैं, जो कि आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग लेवल के प्रॉब्लम को। जैसे कार्मिक इम्प्रिंट लेयर जो होता है वो बताता है कि एंसेस्टर पैटर्न कैसे, इमोशनल मेमोरीज किस प्रकार से हमारे लाइफ में कैसे रिपीटेटिव साइकिल आ रही है। रिपीटेटिव साइकिल मतलब एक जैसी घटना आपकी लाइफ में बार बार होना, या तो आपकी फैमिली में बार बार होना, है ना। जैसे सपोज आपके घर में किसी का एक लव ब्रेकअप हो गया, तो आप देखोगे कि आपके घर में सभी लोगों के लव ब्रेकअप होते हैं, वो हिस्ट्री बन जाएंगे ऐसे, है ना। एक पर्टिकुलर एज में जाके उनका जीवन साथी छोड़ के जा रहा है, तो आप देखोगे वही पैटर्न जो होते हैं, इसको बोलते हैं रिपीटेड साइकिल पैटर्न, ठीक है। सोल रिकॉर्ड लेयर भी आप जानोगे, जहाँ पे हमारी सोल की जर्नी और सोल के लेसन टिके होते हैं। मतलब हमने किसी लाइफ में अगर कुछ अच्छे किए होंगे, तो उसके गिफ्ट भी वहां पे पड़े होंगे और उसका पनिशमेंट भी वहां पे होगा। तो हम क्या करते हैं सोल लेसन में, क्या करते हैं, जो मेरी गिफ्ट है उसको रिसीव करता हूँ, तो इसके लिए हम पास्ट लाइफ कोड को प्रोग्राम करते हैं। साथ में लाइफ बॉडी, हम इंटरफेस लेयर देखते हैं, जो कि हमारी फिजिकल बॉडी और हाई डायमेंशनल सेल्स में हम हमारी बॉडी जो होती है कैसे कनेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। तो बहुत कुछ इसमें जानने वाले हैं। और डीएनए के 12 पैटर्न के बारे में भी जानोगे, क्योंकि ये जो डीएनए के 12 पैटर्न होते हैं, इसी के माध्यम से आप एक एक पैटर्न को, जो डीएनए का बना हुआ हेलिक्स में जो स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर को आप समझ के उसको क्या करते हो, हील करते हो। तो ये जो 12 पैटर्न जो होते हैं, 12 स्टैंड होते हैं, जो लिंक करता है हमारे हर एक अलग अलग कॉन्शियसनेस में, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में यहाँ पे 2 स्टैंड होता है, लेकिन एनर्जेटिकली इसमें 12 पोटेंशियल स्टैंड पाए जाते हैं। तो इसी चीज को आप समझोगे, और हर एक जो स्टैंड होता है वो किस प्रकार से एनर्जी को बताता है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, देन इसको हम यूटिलाइज करेंगे हीलिंग में। समझ में आया आपको ये? बहुत वास्ट सिलेबस है, इसलिए ये है कि थोड़ा